तो आज है 2 मई और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 1 मई के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, 30 अप्रैल 2020 को अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में आई थी। इसी फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। अभिनेता के रूप में इनकी पहली फिल्म थी बॉबी, जो कि 1973 में आई थी। उस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। 2008 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म 2019 में आई थी द बॉडी। किसे अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? जे अरुण कुमार को। क्रिसिल ने 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना फीसदी कर दिया है? 1.8%। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिए $346 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है? महाराष्ट्र के लिए। केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत यानी अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? TS तिरुमूर्ति को। इन्हें सैयद अकबरुद्दीन की जगह नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल से था। ठीक है, भारत के बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, साथ साथ में ये क्रिकेटर भी थे। किसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? IIT दिल्ली ने। यहाँ पे प्रकृति का फुल फॉर्म होगा प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। हाल ही में किस देश ने लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है? ब्रिटेन ने। इस स्कीम के तहत वहां के जो भी छोटे कारोबारी हैं उन्हें बिना ब्याज के 1,000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक ऋण प्रदान किया जाएगा। निम्न में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? सुरेश N पटेल को। हाल ही में किसने कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता की? रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। हाल ही में 11वें वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में प्रीवियस मंथ से भी टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगाऊंगा, तो आप लोग टेस्ट को जरूर सोल्व करना। सेल्फ टेस्ट होगा, खुद को जांचना कि 10 करंट अफेयर में आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, लॉकडाउन के बीच पहली बार कोई ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? एक विशेष ट्रेन चलाई गई है लॉकडाउन के बीच, लिंगमपल्ली से हटिया के बीच में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन 25 मार्च को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। उसके बाद से ही पूरा हवाई, बस और ट्रेन परिचालन को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन के बीच एक विशेष ट्रेन चलाई गई है तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के बीच में। 1 मई को ये ट्रेन रवाना की गई। 24 कोच वाली ट्रेन थी और इसमें 1200 यात्री रवाना किए गए। ठीक है, यात्रियों को रवाना करने से पहले स्क्रीनिंग की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया था। तो इस तरह से लॉकडाउन के बीच ये पहली ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें जानिए। पहला लॉकडाउन भारत में कब लगाया गया था? 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। दूसरा लॉकडाउन लगाया गया 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। और अभी तीसरा लॉकडाउन भी लगा दिया गया है 4 मई से लेकर 17 मई तक। अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत कितने स्थान पर है? तो इसमें भारत 53वें स्थान पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, 117 देशों की सूची में भारत 53वें स्थान पर है। 0 से 100 के स्कोर के बीच में भारत को स्कोर प्राप्त हुआ 49 और स्थान इसे मिला 53वां। ठीक है, इसी लिस्ट में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है 87 स्कोर के साथ। जनता को सरकार के कार्यप्रणाली
और बजट की पारदर्शिता जैसी व्यापक जानकारी प्रदान करने के आधार पर यह रिपोर्ट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप ने। ठीक है, ये जो संस्था ये स्वतंत्र नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और अन्य मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 उपकर यानी सेस लगाने की घोषणा की है? नागालैंड ने। इस तरह से ये देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पेट्रोल और डीजल तथा अन्य मोटर स्पिरिट पर कोविड-19 सेस लगाया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लॉकडाउन के कारण हुई आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए नागालैंड की सरकार ने यह कदम उठाया है। ठीक है, ये कदम उठाने के बाद यानी ये सेस लगाने के बाद वहां पर पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है बेस प्राइस से। आपको बता दें कि नागालैंड पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री कराधान अधिनियम 1967 की धारा 3 का एक की उपधारा 3 के तहत ये सेस लगाया गया है। अब हम जानते हैं फटाफट नागालैंड के बारे में। सबसे पहले मैप देखिए। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। यह रहा नागालैंड। इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों को छूती है, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक कंट्री से सीमा लगती है, म्यांमार से। गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। क्षेत्रफल के हिसाब से 26वें नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 25वें नंबर पे है। साक्षरता दर 79.55%। लिंगानुपात 931। कैपिटल कोहिमा। मुख्यमंत्री हैं नेफियू रियो। राज्यपाल RN रवि। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, जिलों की संख्या 12। अजय लंबा गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ध्यान में रखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है असम में है, लेकिन उसके न्यायिक क्षेत्र में 3 अन्य राज्य भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। राजकीय पशु गायल। राजकीय पक्षी ब्लाइट्स ट्रैगोपन। राजकीय वृक्ष एल्डर। राजकीय फूल बुरांश। हॉर्नबिल यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है। वार डांस, चोंग डांस, खैवा डांस, लीम, नूरीलाम, रेंगमा, नोगकेम, चिंता, कजरम, लिंग, कुर्सीनागा, चुमिके तथा दोहई यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। राजभाषा अंग्रेजी है। इंटांकी नेशनल पार्क, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगा पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सभी नागालैंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व की आधी श्रमिक आबादी पर अपनी आजीविका खोने का खतरा है? यह रिपोर्ट जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे विश्व में श्रमिक आबादी है 3.3 अरब, जिसमें से 1.6 अरब श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका यानी उनका रोजगार जिससे उनका घर बार चलता है खोने की स्थिति बन गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका गठन हुआ था 1919 में। इंग्लिश में इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। महानिदेशक हैं गाई राइडर। यहाँ पे ध्यान में रखिए, ऑप्शन में ये 3 जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस या फिर मजदूर दिवस एक ही दिवस का नाम है। प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। पहली बार यह दिवस मनाया गया था अमेरिका में। कब? 1886 ईस्वी में। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग देश इस दिवस को मनाने लगे। भारत ये दिवस पहली बार मनाया था 1923 में। भारत में इस दिवस की शुरुआत चेन्नई से की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग, जैसे कि बहुत सारे दिवस के बारे में हम बात करते हैं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है और कुछ दिवस के आगे विश्व जुड़ा रहता है यानी विश्व दिवस। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हुआ अंतरराष्ट्रीय, यानी विश्व के कुछ ऐसे देश जहां पर यह दिवस मनाया जाता है तो उस दिवस के आगे अंतर्राष्ट्रीय लगता है। वहीं अगर किसी दिवस के आगे विश्व लगा हो, इसका मतलब ये हुआ कि धरती पर मौजूद जितने भी कंट्री हैं उन सभी देशों में ये दिवस मनाया जाता है। तो ये फर्क है विश्व और अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अगला क्वेश्चन,
किस राज्य ने बसों, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर 1 साल के लिए रोक लगा दिया है? किस राज्य ने? हरियाणा ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर हरियाणा की सरकार ने यह कदम उठाया है। ठीक है, अब जानिए हरियाणा के बारे में। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल के हिसाब से 21वें नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 18वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 75.55%, लिंगानुपात 879, कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90, जिलों की संख्या 22 है। रविशंकर झा ये पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य लूर, धमाल, फाग, सांग, छट्टी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी यहाँ के लोक नृत्य हैं। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी काला तीतर, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल कमल। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोरनी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सभी हरियाणा में है। नेक्स्ट, कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने यश कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यश कार्यक्रम की शुरुआत किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। ऑप्शन डी सही उत्तर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के सहयोग से यश कार्यक्रम लॉन्च किया है। यहाँ पे यश का फुल फॉर्म होगा ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उनके पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। ठीक है, ये जो विभाग है इसका गठन हुआ था 1971 में। इस विभाग के सचिव हैं आशुतोष शर्मा। मुंबई हाई कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी के नियम 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया है। अब प्रिंसिपल की कार्य अवधि कितने वर्षों की होगी? तो पहले प्रिंसिपल की कार्य अवधि 5 वर्षों की होती थी, लेकिन हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट ने यूजीसी के नियम 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंसिपल रिटायरमेंट होने तक पद पर बने रह सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। मुंबई हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपंकर दत्त हैं, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। अब जानिए यूजीसी के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में बोलते हैं। 28 दिसंबर 1953 को गठन हुआ था, लेकिन वैधानिक संगठन बना यानी वैधानिक दर्जा दिया गया 1956 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है धीरेन्द्र पाल सिंह। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया जिन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड जीता था? इनका नाम है हेमा भराली। ये स्वतंत्रता सेनानी थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड इन्हें किसने प्रदान किया था? असम ने दिया था। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है हेमा भराली का 101 वर्ष की आयु में। आपको बता दें कि भारत के गृह मंत्रालय ने भी 2006 में इन्हें राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार दिया था और भारत सरकार ने इन्हें 2005 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था हेमा भराली को। अच्छा, यहाँ पे आप फखरुद्दीन अली अहमद का नाम सुन रहे हैं। ये कौन थे? ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। 1974 से लेकर 1977 तक ये भारत के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 77 तक। और ये वैसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। हाल ही में आभासी G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। इनके पास वर्तमान में संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी है। ठीक है, तो G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में संचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल समाधान का उपयोग करने पर बल दिया गया। G20 संगठन के बारे में जानिए।
G20 यानी ग्रुप 20 26 सितंबर 1999 में इसका गठन हुआ था। 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरब के पास है। सऊदी अरब के किंग हैं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, वो अध्यक्ष हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 जीते हैं थलप्पिल प्रदीप, इनका नाम है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इन्होंने ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में जीता है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है निक्केई एशिया पुरस्कार, ये 3 श्रेणी में दिया जाता है। ठीक है, अन्य 2 का नाम नीचे लिखा हूं, देखिए। संस्कृति और समुदाय श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है राम प्रसाद कदेल को, ये नेपाल के हैं। वहीं आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार श्रेणी में यह पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से। एंथनी टैन मलेशिया के हैं और टैन होई लिंग, ये भी मलेशिया के हैं। ठीक है, ये पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में ये पुरस्कार जीते हैं भारत के थलप्पिल प्रदीप, ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। नैनो टेक्नोलॉजी सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। थलप्पिल प्रदीप को इसी वर्ष पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, निक्केई एशिया पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार जापान की सबसे बड़ी मीडिया कॉरपोरेशन निक्केई द्वारा दिया जाता है। 1996 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए प्रीवियस मंथ से टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगा रहा हूं। सेल्फ टेस्ट है, जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड्स, करंट अफेयर के टेस्ट का ये आखिरी पार्ट है। कल से हम लोग संविधान का टेस्ट लगाएंगे। डेली मैं संविधान से टॉप क्लास के 10 क्वेश्चन का टेस्ट लगाऊंगा। आप लोग टेस्ट जरूर देना, मिस मत करना। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लगाऊंगा डेली। कल से 10 संविधान के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक विश्व के पहले कमर्शियल प्लेन का सफल परीक्षण हाल ही में कहां पर किया गया, बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैंकूवर। वैंकूवर कनाडा का एक शहर है। अल्बर्ट फर्नांडीज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, बताइए। तो अल्बर्ट फर्नांडीज ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट, 11 से 13 दिसंबर 2019 को बिम्स्टेक देशों के लिए स्मार्ट जलवायु कृषि प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया, बताइए। संगोष्ठी को इंग्लिश में सेमिनार बोलते हैं। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं, बताइए। पहले स्थान पे तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल हैं, लेकिन 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण 34वें स्थान पर है। ऑप्शन सी। दिसंबर 2020 में किस राज्य में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया, यानी इस राज्य में अब आपको जाने से पहले परमिशन लेना होगा, बताना पड़ेगा कि किस काम के लिए जा रहे हैं और कितना दिन रहेंगे। ठीक है, तो यही होता है इनर लाइन परमिट। बिना परमिशन के आप इस राज्य में नहीं जा सकते हैं। तो दिसंबर में मणिपुर में ILP लागू हो गया, राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी। हाल ही में COP25 जलवायु सम्मेलन में क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस में कितने देश शामिल हुए, बताइए। 73। नेक्स्ट, भारत में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, बताइए। एक क्रिकेटर को बनाया गया है ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर भारत में, रोहित शर्मा को। फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार के तहत निशानेबाज सौरभ चौधरी तथा किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये पुरस्कार एक तो सौरभ चौधरी को दिया गया जो कि निशानेबाज हैं, और एक पुरस्कार किसे मिला,
रानी रामपाल, ये वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है। फिक्की FICCI, इसका फुल फॉर्म बताइए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी। इस अधिनियम के तहत कितने दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करके आरोपी को मृत्युदंड देने का प्रावधान किया गया है? बताइए, कितने दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करने का इसमें प्रावधान किया गया है? 21 दिनों के भीतर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में गोलपुड़ी मारुति राव का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे क्या थे? बताइए। गोलपुड़ी मारुति राव, ये बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो जितना भी स्कोर है नीचे कमेंट करके बताइए और पिछले क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने खोजे गए नए तारे का नाम किस शहर के नाम पर रखा है? सही उत्तर था ऑप्शन बी, शारजाह। दूसरा क्वेश्चन था, तेलंगाना के प्रथम लोकायुक्त कौन बने हैं? तो तेलंगाना के नए लोकायुक्त बने हैं CV रामुलु, ऑप्शन डी सही उत्तर था। मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया था। उन लोगों का कमेंट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी फायदा होगा। अब चलिए, आज का पहला क्विज है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म डे मराकेच अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस अभिनेत्री को? दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, बताइए वो किस पार्टी से हैं?